अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ध्यान से इसको समझना है ताकि आपको कंप्लीट इसकी समझ आए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक है 4.7 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको ना हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी हम बात करते हैं। देखें, इससे ना प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ा हुआ था इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको 4.6 टॉपिक आता है ना तो याद रखिएगा 4.7 टॉपिक तो कुछ भी नहीं है फिर। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपने डिस्कस करना है ना तो आपको लास्ट टॉपिक आना चाहिए। इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में ना मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारे पास था इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब था कि काइनेटिक एनर्जी का तब्दील हो जाना पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था ये मेरे पास एक ईंट है हवा में और ये ग्राउंड से एज हाइट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी। लेकिन एज पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी स्टूडेंट्स? हमने निकाली थी mgh थी। जैसे ही मैंने इस जो हमारे पास ईंट है इसको मैंने छोड़ा तो ये एक पॉइंट पे गई जो कि हमारे पास पॉइंट था B, और वहां पे हमारे पास जो हाइट थी वो थी x। तो यहाँ इस हाइट के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रही थी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी। जैसे ही ये ईंट C पॉइंट पर पहुंची यानी कि ग्राउंड को जाके टकराई तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी आप देख लेना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये अमल क्या कहलाता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसका टोटल करते थे ना, अगर हमने ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी फाइंड की है तो टोटल हम एनर्जी हमारे पास क्या होती थी? टोटल एनर्जी is equal to kinetic energy on A point प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट। तो हमेशा स्टूडेंट्स ये इनका जब प्लस करते हैं तो हमें आज तीनों पॉइंट्स के ऊपर mgh, फिर mgh और फिर c के ऊपर भी हमें mgh, a b c तीनों के ऊपर हमें mgh मिला था टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी जिस्म के अंदर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन सम चाहे वो 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, उस बॉडी के अंदर 5 पॉइंट हो, हमेशा टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। और इसी चीज को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये कहता है कि किसी भी जिस्म के अंदर काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना या पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, बट टोटल एनर्जी का आंस हमेशा सेम आना आपको क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी का आंस हमेशा सेम रहता है। टोटल एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्व रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपकी बुक में उसने जो डेफिनेशन इसकी दी हुई है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, उसने कहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो होती है उसको हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को हम एक एक चीज से दूसरी चीज में एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखें, इस सिस्टम के अंदर यही हुआ है ना। देखें, ए पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जैसे ही ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 थी ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो तो थी mgh। और सी पॉइंट के ऊपर देखें, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी जब ब्रिक जो है, ईंट जो है जमीन के ऊपर आके टकराई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो देखिए, जो जो चीज है, जो बॉडी है, वो क्या कर रही है? वो एक दूसरे की एनर्जी को ले रही है, ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। एक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कभी भी आप याद रखना, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तबाह नहीं कर सकते, एनर्जी को आप बना भी नहीं सकते। लेकिन एनर्जी बना भी नहीं आप सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप चेंज करोगे तो टोटल एनर्जी आपके पास हमेशा क्या रहेगी?
कंजर्व ही रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिएगा, अब आपका ना जो आपका जो स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस टॉपिक की मदद से 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना ये सोल्व हो जाते हैं। अब देखिएगा, पहले ये बात करता हूं कि इन सारे आंसर क्वेश्चन में, आंसर एक क्वेश्चंस में एक्चुअल में बताया क्या हुआ है। यही बताया, जैसे मिसाल के तौर पर एक आपके पास क्वेश्चन है, वो कहता है कि एक गुलेल वाला है, वो क्या करता है, वो एनर्जी, वो ना गुलेल को पकड़ के ऐसे हिट करता है पत्थर को, आगे विंडो लगी हुई है शीशे की, तो इसमें बताएं कि कंजर्व आपकी टोटल एनर्जी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी। देखिएगा, जैसे ही एक गुलेल वाला है उसने स्ट्रेच किया, देखिए ना मैं आपको करके बता देता हूं, ये गुलेल है, फर्ज करें ये पत्थर है, उसने ऐसे इसको ऐसे स्ट्रेच करेगा ना, तो स्ट्रेच किया तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही स्ट्रेच करके ऐसे फेंकेगा तो पत्थर आगे की तरफ मूव करेगा, तो जब भी मूविंग में किसी बॉडी, जब भी कोई बॉडी मूव करना शुरू हो जाए ना, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। वो पत्थर जाके टकराया विंडो को, तो विंडो को टकराया तो सबसे पहले तो आपको साउंड क्रिएट होगा, तो इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में डिवाइड हुई, साउंड एनर्जी में। जैसे ही वो पत्थर शीशे से टकराएगा, शीशा टूट जाएगा और शीशा टूट के ग्राउंड पे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, हिट करेगा ग्राउंड से, तो याद रखिएगा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इलास्टिक एनर्जी पहले थी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी फिर साउंड एनर्जी में चेंज हुई, और साउंड एनर्जी फिर हीट एनर्जी में चेंज हुई। जब इन तमाम एनर्जीज का आप सम करोगे ना, तो स्टूडेंट्स आपको टोटल एनर्जी कंजर्व ही मिलेगी, यानी कि कांस्टेंट ही मिलेगी, यानी कि सेम ही मिलेगी। ये है आपका होल, ये चारों क्वेश्चंस के अंदर यही होल कंसेप्ट है। और बात याद रखिएगा, आपकी जितनी भी एनर्जीज हो, जब उनको आप सम करते हो ना, तो स्टूडेंट्स उनमें जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। ये है सिर्फ, ये इतना सही टॉपिक है, यही ये टॉपिक आपको यही बताता है कि टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। अगर आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आता है ना, जो कि मैंने बताया भी हुआ है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको देखिएगा, आपको ये 4.7 टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन दी जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।